रिया चक्रवर्ती खुद तो डूबी ही, साथ ही अपने परिवार को लेकर डूबी। रिया चक्रवर्ती की तरह उनकी मां भी सीबीआई ऑफिस में पागलों वाली हरकतें करने लगी। बेटी की तरह मां की भी जब सीबीआई से डांट पड़ी तो मां बेटी दोनों काबू में आई और फिर कबूल दिया सारा गुनाह। सीबीआई ने रिया की मम्मी से पूछा कि आपकी बेटी नशीली दवाइयां लेती थी, आपका बेटा भी नशीली दवाइयां लेता था, यहाँ तक कि आपके पति भी नशीली दवाइयां लेते थे। इसके बारे में आप क्या जानती हैं, बताइए। सीबीआई ने यह भी कहा कि यह जवाब बिल्कुल नहीं चलेगा कि आप जानती ही नहीं है, क्योंकि घर में आपके अलावा 3 लोग और तीनों ऐसा काम करते हैं। रिया की मां का मूड खराब हो गया और वो भी सीबीआई ऑफिस में चीखने लगी और कहने लगी कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है, वो ऐसा कोई काम नहीं करती है। सीबीआई ने पूछा फिर वो चैट कैसे थे जिसमें आपकी बेटी बेटे दोनों ने नशीली दवाइयों का कारोबार करने वालों से खुलकर बात की, पैसों का भी लेन देन हुआ, कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया और तो और सुशांत के नाम का जिक्र किया गया। रिया की मां फिर चीखने लगी, जिसके बाद सीबीआई ने उनकी डांट लगाई और उन्हें काबू में किया। जिसके बाद रिया की मां ने कई सारी बातें सीबीआई को बताई। इससे पहले रिया के पिता से भी सीबीआई ने ऐसे सवाल पूछे कि उनके भी पसीने छूटने लगे। पहले दिन तो उन्होंने सुशांत और उनका रिश्ता, रिया और सुशांत का रिश्ता कैसा था, सुशांत से वो कितनी बार मिले थे, सुशांत के साथ नशीली दवाइयों को लेकर क्या कनेक्शन था। दूसरे दिन फिर यही सवाल घुमा फिरा कर पूछे गए, जिससे रिया के पापा के पसीने छूटने लगे। हालांकि रिया के भाई शौविक ने अपना गुनाह नहीं कबूला कि उनका डीलर से क्या रिश्ता था, लेकिन जिन लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया उनकी जब पिटाई हुई तो उन्होंने रिया और शौविक का नाम कबूल दिया। अगर रिया और शौविक खुद नहीं बताएंगे तो सीबीआई को उल्टी उंगली करके घी निकलवाना ही होगा और जल्दी चक्रवर्ती परिवार और कई लोग जेल जाने वाले हैं। मेरा न्यूज़ रिपोर्ट।